हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 31 की, जो कि 20 सितंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्तक में जटिल स्थायी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जटिल स्थायी उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे जटिल स्थायी उत्तक कहा जाता है। और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाई जाती हैं या बनती हैं। और जटिल स्थायी उत्तक को दो प्रकार में विभाजित करते हैं, जिसमें नाम आते हैं बच्चों जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करने के लिए काम आते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहलाते हैं कई बार। अब ये सामान्यतः क्या होता है, एक साथ कई सारे जुड़े होते हैं, जुड़े होने के कारण इन्हें संवहन बंडल भी कह दिया जाता है कई बार। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता भी है बच्चों। तो बारी बारी से ज़रा इन्हें पढ़ लेते हैं बच्चों और समझ लेते हैं एक बार। पहले बात कर लेते हैं जाइलम की। तो जाइलम क्या है बच्चों? जाइलम एक उत्तक है जो पौधे के काष्ठीय भाग का है और इसके 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बच्चों। जाइलम ट्रैकिड, जिसे वाहिनिका कहते हैं, वाहिका या वेसल जिसे कहते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जिसे रेशा कहते हैं बच्चों। इसमें जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा परिका जितने भी जाइलम कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है बच्चों, यानी डेथ होती हैं, उनमें जीवन नहीं होता है। अब इसका कार्य क्या होता है बच्चों? तो इसका कार्य क्या है बच्चों? जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का उद्वार संवहन करती है, यानी कि ऊपर ले जाने का काम करती है इनको। और जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमस के बने होते हैं तथा ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इनका मतलब ये पौधों को खड़े रहने में सहायता करते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण व पाचन संवहन में मदद करती है। अब बात करें आप फ्लोएम की, तो बच्चों फ्लोएम भी उत्तक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि 4 अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और फ्लोएम के अवयव संगठक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से क्योंकि बने होते हैं, तो इनके नाम ऐसे हैं बच्चों: चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे बच्चों। अब चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिकाएं होती हैं, और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? फ्लोएम रेशे क्या है? मृत है, बाकी सारी कोशिकाएं जीवित है। और यहाँ पे केवल कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा सभी कोशिकाएं मृत हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जरा कार्य देख लेते हैं बच्चों उनके। कार्य: फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, जैसे भोजन का स्थानांतरण करना। और फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, ताकि वो आराम से आगे पीछे जा सकें बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। जटिल स्थायी उत्तक एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए बने होते हैं, इसलिए इन्हें जटिल स्थायी उत्तक कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक होते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं? तो बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन दोनों को, यानी कि जो हमारे जटिल स्थायी उत्तक हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ये काम करते हैं संवहन का, यानी पादप में जल, खनिज और भोजन के संवहन का काम करते हैं। तो इसी वजह से इन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है। और पादपों में आमतौर पर या सामान्य तौर पर ये एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं, इसी वजह से इन्हें संवहन बंडल कहा जाता है, यानी एक तरह से जुड़ करके एक जगह हो जाते हैं, इसी वजह से इन्हें संवहन बंडल कहा जाता है बच्चों। ये आंसर 2 है आपका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए बच्चों। तो कार्य और भाग आप यहां से लिख सकते हैं बच्चों, ये इधर की साइड में यहां तक। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। फिर है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम फ्लोएम में कुछ बेसिक अंतर है बच्चों, क्या है जरा देख लेते हैं। एक बार वापस से रिपीट करा देता हूँ।
तो ये पौधों के विभिन्न भागों में जल तथा खनिज लवण का उद्वार संवहन करते हैं और ये भोजन का स्थानांतरण करते हैं। पहला अंतर तो ये है। इसमें केवल एक कोशिका जीवित होती है, बाकी सब मृत होती है। यहाँ पे एक कोशिका मृत होती है, बाकी सारी की सारी कैसी होती है बच्चों? जीवित होती हैं। तो ये कुछ बेसिक अंतर है बच्चों, इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आंसर 4 है बच्चों आपको। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।